नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप रोजाना छत्तीसगढ़ की पूरी और सही खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। भटगांव क्षेत्र में 150 करोड़ की लागत से 33 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे वनांचल और दूर दराज इलाकों में आवागमन आसान होगा। ग्रामीणों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच मिलेगी। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे और टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही सड़क निर्माण का काम शुरू होने की उम्मीद है। कोंडागांव जिले में पुनर्वासित 35 पूर्व नक्सलियों को स्मार्टफोन और प्रशिक्षण किट दी गई। सरकार का उद्देश्य उन्हें डिजिटल और आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। इससे स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। प्रशासन आगे रोजगार परक प्रशिक्षण की भी योजना बना रहा है। मुख्य धारा से जोड़ने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। राज्य में नर्सिंग प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ी राहत दी गई है। नर्सिंग एडमिशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। इस बार 10 परसेंटाइल पर भी छात्रों को प्रवेश मिलेगा। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने निर्णय को समावेशी शिक्षा से जोड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हो रही है। बैठक में कई प्रशासनिक प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। रायपुर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने पर मंथन होगा। शहरी सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर फोकस रहेगा। बैठक के फैसले जल्द सार्वजनिक किए जा सकते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर है। सड़कों पर केक कटिंग और हुड़दंग पर रोक लगाई गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। कई जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है। रायपुर नगर निगम के कर्मचारी 3 दिन की हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज सामूहिक अवकाश लेकर रैली निकाली जा रही है। सफाई और नगर सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्ग जिले में भी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। प्रशासन ने बातचीत की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल पाया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ श्रद्धा से मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के छात्र अयोध्या में रामलीला की प्रस्तुति देंगे। प्रदेश के मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन हुआ है। धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर उत्साह का माहौल है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर तकनीकी खराबी से ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुईं। ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में ब्रेकडाउन आया। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। रेलवे ने मरम्मत कार्य तेज कर दिया है। स्थिति सामान्य करने के प्रयास जारी हैं। चरोदा रेलवे यार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका बनी। सूचना मिलते ही दमक्कल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। बालोद जिले में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। नगर कीर्तन निकाला गया और पालकी सजाई गई। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या शामिल हुई। पूरा इलाका धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। कवर्धा बस स्टैंड पर टॉयलेट विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मारपीट की घटना सामने आने से हड़कंप मच गया। कांग्रेस ने सरकार पर बुनियादी सुविधाओं को लेकर हमला बोला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान की जा रही है। रायपुर में नकली नोट छापने वाले दंपति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी यूट्यूब देखकर नकली करेंसी बनाते थे। पुलिस ने उपकरण और नोट बरामद किए हैं। नकली नोट बाजार में खपाए जा रहे थे। मामले में जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आरएसएस प्रमुख रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं। वे करीब 2000 युवाओं से संवाद करेंगे। द्वारा 3 दिनों का रहेगा। संगठनात्मक बैठकों का भी आयोजन होगा। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले में बड़ा खुलासा किया है।
ईडी के अनुसार करीब 800 करोड़ की अवैध कमाई हुई। मामले की जांच तेज कर दी गई है। आगे और गिरफ्तारियों की संभावना है। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। महासमुंद जिले में नए साल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटेगी। करीब 500 लोग देवी दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मंदिर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। यातायात और स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाई गई हैं। रायपुर में वीआईपी रोड नाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं। नगर निगम ने तकनीकी कारण बताया है। मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। डीए अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक अभ्यर्थी 6 दिनों से आमरण अनशन पर है। तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई है। प्रदर्शनकारी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रशासन ने बातचीत के लिए बुलाया है। जांजगीर चांपा में शराब के पैसे को लेकर हत्या की कोशिश हुई। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित का इलाज जारी है। घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस सतर्कता बरत रही है। रायपुर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 3 लाख की नशीली सामग्री जब्त की गई। पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। नए साल की पार्टियों के लिए सप्लाई हो रही थी। पुलिस जांच में जुटी है। सरगुजा संभाग में शीतलहर का असर बढ़ गया है। कई इलाकों में पाला पड़ने की सूचना है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे पहुंच गया। जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। बलौदा बाजार में भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाईवा की टक्कर से 2 लोगों की मौत हो गई। 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। खैरागढ़ में जली हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पैरा के ढेर में बुजुर्ग का शव मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या या हादसे की जांच जारी है। इलाके में दहशत का माहौल है। धमतरी के मनीष साहू ने एमएमए में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने राज्य का नाम रोशन किया है। खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। प्रशासन ने सम्मानित किया। युवाओं में खेल के प्रति उत्साह बढ़ा है। रायगढ़ में नए साल को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। स्टंट और हुड़दंग पर कार्रवाई के निर्देश हैं। शराब पीकर वाहन चलाने पर रोक है। चौराहों पर चेकिंग बढ़ाई गई है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर संभाग के सरकारी स्कूलों में बड़ा कदम उठाने जा रही है। कक्षा 3री से 8वीं तक के बच्चों के 0 बैलेंस खाते खुलेंगे। योजनाओं की राशि सीधे बच्चों के खातों में भेजी जाएगी। इससे बच्चों में कम उम्र से बैंकिंग की समझ विकसित होगी। शिक्षा विभाग ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। धान खरीदी केंद्र बंद किए जाने को लेकर प्रदेश में विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किए हैं। नेताओं का कहना है कि अभी पूरा धान नहीं बिका है। केंद्र बंद होने से किसानों को नुकसान होगा।